स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एस लाइफ स्टूडियो में। तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी है पहले पति को धोखा देना फिर बॉस को धोखा देना। मेरा नाम अशोक है और मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे से गुजरे। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम पर से घर लौटता तो मेरी पत्नी मेरे साथ बैठकर खूब मस्ती और बातें करते थे, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम आरती है। शादी से पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करती थी। शादी के कुछ साल बाद उसने उस प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए फिर कहने लगी। मैंने तो पहली बार उसको मना कर दिया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। कई बार उसके कहने पर मैं उसके सामने हार गया और उसको नौकरी पे जाने के लिए हाँ बोल दिया। जल्द ही आरती ने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई। आरती शादी के कई साल बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जा रही थी। वो बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो रही थी। घर का खर्चा बड़ी आसानी से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन एक बार उसकी कंपनी में एक फंक्शन प्रोग्राम रखा गया। वो प्रोग्राम आरती के बॉस रमेश ने रखा था। उस पार्टी में आरती के साथ मैं भी गया हुआ था। पार्टी तो बहुत अच्छी और बड़ी थी, लेकिन वहाँ पर पार्टी में ऐसी ऐसी हरकतों को देखकर मुझे बहुत नापसंद गुजरा हुआ। फिर मैं वापस आरती के साथ घर आया। फिर मैं 1 हफ्ते तक आरती को कुछ नहीं बोला। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि आरती कुछ बदली सी लग रही है और वो जब भी घर आती अपने बॉस रमेश की ही बातें किया करती थी और मैं सुनता और कुछ भी ना कहता। लेकिन मेरी समझ में आ गया था कि मेरा घर डूबने वाला है। मैं जब भी आरती से कुछ पूछता तो वो मुझसे कहती नौकरी करने का मुझे बहुत शौक है। मैंने आरती को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन वो मना कर देती। मैं पार्टी में आरती और उसके बॉस रमेश की हरकतों को देखकर मैं बहुत परेशान था कि इन दोनों का कोई चक्कर तो है। फिर मैं एक दिन आरती का पीछा किया। जैसे ही मैं अपने घर के थोड़ी दूर पर आया तो क्या देखा कि आरती और उसके बॉस रमेश 4 व्हीलर में आरती को लेने आया था। फिर मैं पीछे उसके कुछ दूर तक गया तो देखा कि ऑफिस की बजाय होटल में जा रहे थे। फिर मैं थोड़ा इंतजार किया। उसके बाद मैं भी होटल के अंदर गया। जिस कमरे में ये दोनों ठहरे थे उस कमरे के पास गया और खिड़की से मैं देखने लगा तो देखते ही दंग रह गया, जो बताने के काबिल नहीं था। लेकिन अपनी पत्नी का ये रूप देखकर मुझे रोना आ गया। वे दोनों एक ही बिस्तर पर थे और अपना काम कर रहे थे। जो ये सब देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन मैं वहाँ से सीधे घर आया और अनजान व्यक्ति की तरह रहा। आरती रात को कुछ लेट में आई तो मैं पूछने लगा कि इतनी देर तुम्हें क्यों हो गई। तो बोलने लगी आज काम ज़्यादा था जिसकी वजह से लेट हो गई और मैं थक गई हूँ। कुछ खाने को रखा हो तो तुम खा लो। और काम ज़्यादा होने की वजह से बॉस रमेश ने हमारे लिए खाना लाए थे और मैं वो खाना खाकर आई हूँ। भूख नहीं है। मैं बोला भूख तो मुझे भी नहीं है और फिर मैं बिस्तर पर लेटकर सो गया कि अब जो बात है सुबह में करेंगे। तकरीबन 11:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आरती मोबाइल से कुछ कह रही थी। मैंने आरती से कहा इतनी रात को तुम क्या कर रही हो। तो वो हड़बड़ाहट में कहने लगी नींद नहीं आ रही थी तो फेसबुक चला रही हूँ।
अगले कुछ दिनों में मैंने आरती को कई बार आधी रात को अपना फ़ोन चलाते हुए देखा था, जो मुझे खटक रहा था, लेकिन अब तो सब यकीन में बदल गया था। जब सुबह आरती नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक किया। जब मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। आरती की फेसबुक में अपने बॉस रमेश के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, आरती ने कुछ अपनी आपत्तिजनक फ़ोटो भी भेजी थी। ये सब अपने बॉस रमेश को सेंड कर रही थी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए और दिल मेरा टूट गया। आरती जैसे नहाकर बाहर आई तो मैंने उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए और होटल की सारी बात बताई। ये सब सुनकर उसके होश उड़ गए और मेरा गुस्सा देखकर आरती घबरा गई। मैंने आरती से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद आरती ने मुझे कहा, अशोक, तुम चाहे पूरी उम्र जितना कमा लो उतना नहीं कमा सकते जितना बॉस रमेश कमाता है। मेरी भी इच्छाएं हैं, मैं भी जिंदगी की सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस रमेश का कहना मानती हूँ, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतों को पूरी करता है। इतना सुनने पर मैंने आरती से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आरती ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसको तलाक दे दिया और उसको अपने घर से बाहर कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारा बॉस रमेश अगर ये सब कर सकता है तो जाकर उससे शादी कर लो। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। आरती ने अपने बॉस के साथ शादी कर ली और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं आरती को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें सही वो है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए ऐसे अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ।